हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा संख्या की। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहली वीडियो में हमने कराया था इंट्रोडक्शन। उसमें 4 फॉर्मूले थे हमारे और एक क्वेश्चन कराया था। उससे आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से माध्यमिका निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 13.1 शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेबल दे दिया। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, इसका भी आपको बताना है, कारण बताना है क्यों किया। ठीक है, तो हम इसको करेंगे किस तरह, देखिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने टेबल पहले से बना के रखी है क्योंकि टाइम बचे। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल क्या है। वर्ग अंतराल यानी कि समय 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे हम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, ये समय अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल का मतलब है कि कितने कितने पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वो दिया है। ठीक है, एफ आई किसे कहते हैं? एफ आई बारंबारता। ठीक है, और एक्स वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, एफ आई हमारा दिया है घरों की संख्या। एफ आई क्या है? हमारी घरों की संख्या। ठीक है, तो घरों की संख्या एफ से बोलते हैं घरों की संख्या। तो 1, 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, एक्स निकालने के लिए हम इन दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर क्या? एक्स बराबर बराबर इन दोनों का अंतर, अंतराल है इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस 2 और भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 से भाग, तो 0 2, 2 एकम 2, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 आया हमारा। ठीक है, तो इसका समय अंतराल क्या आया? 1। इसी तरीके से यहां करेंगे 2, 4, कितना हुआ? 2 और 4 6, और भाग 2 से 6 यानी कि 3। ठीक है, 6 और 4 10, भाग 2 से 5, इस तरीके से करेंगे। सही है, 8 6 14, भाग 2 से 7, इस तरीके से। 8 10 और 8 18, भाग 2 से 9, इस तरीके से करेंगे। 12 और 10, 12 10 22, भाग 2 से यानी कि 11, इस तरीके से। 14 और 12 26, 26, भाग 2 से 13, इस तरीके से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि किस माध्य से निकालते हैं। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 आता है। ठीक है, 2 गुणा 3 क्या होता है? 6 आता है। 1 गुणा 5 क्या होता है? 5 आता है। 5 गुणा 7 क्या होता है? 35 आता है। 6 गुणा 9 क्या होता है? 54 आता है। और 2 गुणा 11 क्या होता है? 22 आता है। और 3 गुणा 13 क्या होता है? 39 आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, 39। ठीक है,
ये कितने, इसकी बारंबारता कितनी है, यानी कि जो घर है कितनी, घरों की संख्या कितनी है, घरों की संख्या है टोटल 20 20, ठीक है, घरों की संख्या 20 है, ठीक है, जोड़कर देखिए 1 2 4 9 6 15 और 5 20, ठीक है 20। इनको हम सबको जोड़ के देखेंगे तो हमारा आएगा टोटल FI XI आएगा बराबर 162, ठीक है। अब हम कौन सा फॉर्मूला सूत्र यूज करेंगे, हम प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। निकालेंगे माध्य x बराबर सिग्मा FI XI। आई तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आई नहीं लगाएंगे, FX लगाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, बटे सिग्मा F। तो आपके पास सब दे दिया है, लिख लेते हैं। देखिए FI XI दे दिया, मतलब जोड़कर लिख लिया 162 162, और F कितना है, F हमारा है 20 20, ठीक है। जब इसकी भाग करेंगे 20 अट्ठे 160.0 बढ़ा लिया, 20 से कम 20, तो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ये इसका माध्य आया 8.1, ये इसका माध्य आया, ठीक है, ये आपका आंसर यहां तक डाल लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है। श्रमिकों की संख्या 12 14 8 6 10 इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, हम टेबल बनाएंगे, और नीचे दे रहा है एक प्रयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा, हमने टेबल पहले से बना ली है, और वर्ग अंतराल ये है हमारा, और जो मतलब वर्करों की संख्या है ये है, ठीक है, वर्करों की संख्या ये है, ठीक है, और उनको वेतन इस टाइप से मिलता है। एक्स निकालने के लिए हमने बताया था कि एक्स निकालने के लिए एक्स, इन दोनों को जोड़ देंगे 500 प्लस 520, ठीक है, और 2 से भाग, ठीक है। तो 500 520 कितना, 1020, यही तो हुआ, ठीक है। जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 चौक, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, 5 दूनी 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और ये 0, ठीक है। तो यहां 10 आएगा, 510 510, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसी भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसी भाग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, निकाल के लिख लेंगे। तो हमारा ये आता है 530 550 570 और 590, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। आप निकाल के देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये देख लीजिए, x तो हमारे पास दिया हुआ है, a क्या है, a का मतलब होता है n बटे 2 x में, ठीक है, x में ये कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n हमारा क्या है 5, n हमारा क्या है 5, यानी कि नंबर ऑफ कितनी है, मतलब समांतराल कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं, ठीक है, n हमारा 5। x में गिन लीजिए या उसमें गिन लीजिए, वो बात एक ही है, ठीक है। जब इसकी भाग करेंगे तो आएगा ये
2.5, ठीक है। ए का मान क्या आया 2.5, ठीक है। 2.5 का मतलब होता है तीसरी संख्या पद, ठीक है। 2.5 का मतलब तीसरा पद। तो इसमें तीसरा पद कौन सा है? 1 2 3, तीसरा ये है, ठीक है। तो ए का मान ये आया हमारा, ए हमारा ये है, ठीक है। ए ये है, ए हमारा ये है, ठीक है। सही लिखेंगे, माना काल्पित माध्य, काल्पित माध्य ए बराबर कितना है 520। क्या किया देखिए, हमने पीछे निकाल लिया एफ, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। मजदूरों की संख्या किस तरीके से है, एक्स किससे, इससे निकाला, ये आप जानते हैं, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मान होता है डी बराबर, डी निकालना है तो बराबर एक्स माइनस ए का मान आपको पता नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम, कितनी टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं, अंतराल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और वो किस में कह रहा है, एक्स में कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, एक्स में ही तो निकालना है, ठीक है। तो 5 है, एक्स में कितने हैं 5, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ लिखेंगे एक्स वाली 5, ठीक है, 5 लिख दिया। तो 5 बटे 2 यानी कि 2 से भाग कर रहे हैं, तो यहां है 2.5, 2.5 का मतलब है कि मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। 5 से ऊपर है ना, 5 2.5 है, तो 2.5 तो इसमें कोई पद है नहीं, या तो 3 पद होगा या 2 पद होगा या 4 पद होगा, इस तरीके से पद होते हैं। 2.5 पद कभी देखा है, नहीं देखा है, तो हमने पद तीसरा ले लिया। तीसरा पद क्या है 550, ठीक है। तो माना काल्पित माध्य संख्या 550 आई, हमारी कितनी आई काल्पित माध्य संख्या 550, ठीक है। जब डी का मान निकालेंगे तो एक्स में से माइनस करेंगे 550 को, तो यहां संख्या आती जाएगी, ठीक है। देखिए हमने एक्स में से माइनस किया 550 को, तो यहां आया माइनस की 40, ठीक है। करके देख लीजिए, यहां 530 को माइनस किया तो माइनस के आया यहां पर 20, यहां 0 आएगा क्योंकि 550 में से माइनस 550 0 आ गया, ठीक है। यहां माइनस किया 550 तो प्लस के 20, यहां माइनस किया 550 को तो प्लस के 40, ठीक है। इस तरीके से आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। एफ कितना है 12 गुणा माइनस के 40 5, ठीक है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 480 इस तरीके से कर लेंगे। इन दोनों की गुणा की तो 480 माइनस के पर, ठीक है। और इन दोनों की गुणा की 14 और गुणा माइनस के 20 माइनस के 280, इन दोनों की गुणा की तो ये तो 0 ही 0 आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे 0 आएगा। और 6 की और 20 की गुणा की 6 20 120, यहां आएगा 10 की और 40 की गुणा की तो आएगा यहां 400, इस तरीके, ठीक है। तो आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा इस तरीके से ये रिलेशन है। माइनस माइनस वाले को जोड़ लें और प्लस प्लस वाले को जोड़ लें, ठीक है। 480 और 2 0, 18 16 के 6 हासिल 1, 7, ठीक है। और यहां 0 आ गया, 2 और 5 520, ठीक है। 760 में से 520 गए तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा एफ डी बराबर आया 240, ठीक है, माइनस के 240, ठीक है।
अब यहां सूत्र लगाएंगे हम अपना काल्पित माध्य विधि। काल्पित माध्य विधि। काल्पित माध्य विधि से x a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। इनमें वैल्यू लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ए कितना 520 550 सॉरी 550 और एफ डी दे दिया माइनस के 240 और एफ कितना, एफ जोड़ लीजिए, एफ उसने दे दिया था खुद 50, टोटल कितना 50, सही क्वेश्चन में दिया है, जोड़ के देखेंगे तो भी 50 आएगा, देख लीजिएगा 50, ठीक है। काट लीजिए 0 से 0, ऐसे 5 ढाई 50 और इसे काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब ये भी काट देते हैं तो ये आएगा हमारा, ये इधर से उतार लेते हैं 550 माइनस 4.8, कैसे आया, क्योंकि इसकी भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जब 550 में 4.8 गया तो कितना बचा, ये बचा 545.20 आएगा, 545.2, ठीक है। ये उतार लीजिए, ये आपका आंसर है 545.2, ठीक है, ये आंसर है, उतार लीजिए इसका। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, ठीक है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, ठीक है। दैनिक जेब खाता रुपए में 11 13 13 से 15 15 से 17 17 से 19 19 से 21 21 से 23 23 से 25, ठीक है। बच्चों की संख्या 7 6 9 13 f और 5 और 4, ठीक है, इस तरीके से दी है, ठीक है। तो यहां निकालना क्या है, हमें बारंबारता निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 7 6 9 f 5 4, ठीक है, ये है। x निकालना तो आप जानते हैं, इन दोनों को जोड़ करके इसका माइनस कर देना, ठीक है। तो x निकालिए, x निकालने के लिए 11 प्लस 13 बटे 2, 11 13 24 बटे 2 यानी कि 12, ठीक है। तो प्रथम x क्या आया हमारा 12, ठीक है, 12, और इसमें अंतर कितने का है, 2 2 का है, तो ठीक है 12 हो गए, फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22 फिर 24, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, f और x को देखेंगे, fx दोनों गुणा करके, तो 12 सत्ते 84 84 14 96 16 निम्मा 100 16 निम्मा 144 और 18 का और इसका 18 3 18 में 36 38 54 54 के 4 18 एकम 18 और 54 और 5 18 5 18 5 23 234 और यहां क्या होगा, यहां होगा 20f, ठीक है, और यहां क्या होगा
22 पंजे 22 चौक 88, 22 पंजे 108, ठीक है। और 24 4 चौक 16 के 6, और 4 दूनी 8 और 1 9, 96, ठीक है। ये 110 होगा, यहाँ 110, 22 पंजे 110। यहाँ क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें कुछ नहीं दिया है, उसमें कोई विधि नहीं दी है, कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। x समीशन f x, ठीक है, बटे समीशन f, ठीक है ना, ये दिया है। तो इनको सबको जोड़ना है। f कितना, टोटल जोड़ करके f कितना होगा, टोटल जोड़ करके f होगा हमारा 7 और 6 13 और 9, 13 और 9 21, ये है हमारा 44 प्लस f, ठीक है, ये आ गया f हमारा 44 प्लस f, ठीक है। और इसे जोड़ेंगे हम तो आएगा हमारा ये टोटल करके, ये आएगा 752 प्लस 20f, ये आया हमारा 752 प्लस 20f, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख देंगे। हमारा माध्य दिया हुआ है, इसमें माध्य हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्य रखेंगे, माध्य कितना है, माध्य 18 है, और fx दे दिया 752, सॉरी यहां 720 नहीं है, 52 है यहाँ, ठीक है। ठीक है, प्लस 20f बटे कितना 44f, इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इधर से इसकी इधर ले आते हैं इसे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। तो यहां करेंगे 18 44 प्लस f 752 प्लस 20f, ये तो है, ठीक है। 72 के 2 72 और 7 792, ठीक है। और यहाँ ये कितना आया 18f 752 प्लस 20f, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ, ठीक है। तो 20f माइनस 18f एक तरफ हो गया, और एक काम करें 792 माइनस के 752, इस तरीके से करना, ठीक है, इस तरीके से। तो 20f में से 2f बचा, 2f, ठीक है। यहां देखते हैं 0 में से 0 और 9 में से 5 गए, कितने बचे, 9 में से 5 गए 4, 7 में 7 गए 0, ठीक है। तो f बराबर हमारा आया, तो f की वैल्यू हमारी क्या आई, f की वैल्यू हमारी आई 20, ठीक है। तो हमारी बारंबारता है वो हमारी कितनी आई 20, ठीक है। यही आपका आंसर, यही हमें निकालना था और यही आपका आंसर है। बारंबारता हमारी क्या आई 20, ठीक है। देखिए हमें बारंबारता निकालनी हो या और कुछ निकालना हो तो हम सिर्फ प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का। तो मैं क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से बताते जाऊंगा कौन सी विधि किस तरीके से यूज करनी होती है, ठीक है। तो आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा, उदाहरण लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।